दोस्तों आज है आपकी तैयारी का डे 3 और केबीएस पेडागोजी का। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आपका टास्क याद है। डे 1 और डे 2 में लीडरशिप डेवलपमेंट और स्कूल फॉरम पार्टनरशिप वाला जो पार्ट था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ये D1 D2 का क्या मतलब वो आप लोग समझ ही रहे होंगे जिनके पास पेडागोजी की बुक है। और 10 डेज स्टडी प्लान में हमारा आज है डे 3। इसमें हम लोग करने वाले हैं ई सेक्शन का E2 जो है चाइल्ड राइट्स। तो ई सेक्शन का E2 में चलिए देखते हैं क्या है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी भी चल रही होगी। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम में मैं आपको दिखा देता हूँ और आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताते रहिए। देखिए ये पूरा जो केबीएस का सिलेबस था तो ई सेक्शन का जो था वो पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, उसके लिए E2 में आपके बुक में दिया हुआ है क्लियरली गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर चाइल्ड राइट्स, प्रोटेक्टिंग एंड प्रोविजनिंग फॉर द राइट्स। ये कंप्लीटली चाइल्ड राइट्स के बारे में है। उसके साथ साथ आपको राइट टू RTE वाला जो एक्ट है वो है, NEP है कि NEP क्या क्या शुरू से आया, स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल है, ये सब दिया हुआ है। तो ये वाला पोर्शन जो है सिलेबस का वो हमने E2 में इस बुक में रखा है। तो वही बेसिकली आज का आपका होमवर्क भी है। इसी पर हमने यूट्यूब पे क्वेश्चन भी कराए हैं। तो हिंदी में देखिए, शिक्षा में परिप्रेक्ष्य, बाल अधिकार और शिक्षा। तो सीधे चलते हैं अपने उस चैप्टर पे, यही है आपका। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं पूरा सिलेबस का जो इसके अंदर पार्ट आता है वो आपको मेंशन किया हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए। और क्या थ्योरी आपको इसके अंदर है वो भी थोड़ा सा हम लोग क्विकली देख लेते हैं क्योंकि यही आपको पढ़ना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लीजिए। तो सबसे पहला जो है आपका चाइल्ड राइट्स पे है, मेन वही है जो आपको पढ़ना है। तो बाल अधिकार को बहुत ही शॉर्ट में आपको अच्छे से समझाया हुआ। अच्छा, बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रही है कि सर यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं क्या ये सफिशिएंट है। बच्चों आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हर एक चीज को एक एक करके सिस्टमेटिक करके बताया गया है और जितनी चीजें आपके सिलेबस में है उन सब को बढ़िया से बताया गया है ना। आपके पास ना वो समय है ना वो जरूरत है कि आप एक एक चीजों के एक एक टॉपिक के पूरे थीसिस पेपर पढ़िए। तो आपकी जरूरतों के हिसाब से चीजें हैं। तो चाइल्ड राइट्स को पूरा आप यहाँ पे देखिए, अच्छे से यहाँ पर आपको समझाया हुआ है। और उसके अंतर्गत जो भी चीजें अनुच्छेद जो आर्टिकल उसके अंतर्गत बच्चों के अधिकार के लिए हैं उन सभी आर्टिकल को आपको देख लेना है। और हमारे भारत में इस पर क्वेश्चन आपको आएगा, बाल अधिकार एवं चिंताएं क्या क्या है। थोड़ा सा ही आपको GK GS से भी जुड़ा हुआ है। तो जो प्रैक्टिकली कंडीशन है हमारे देश का वो यहाँ पर है। उसके लिए हमारी जो अलग अलग योजनाएं हैं, चाहे आंगनबाड़ी है, किशोरी योजनाएं हैं, या राष्ट्रीय शिशु गृह योजना है, बाल संरक्षण सेवा है, या बाल संरक्षण कानून है जिसके अंतर्गत बाल विवाह निषेध या बाल श्रम संयोजन है, जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको पढ़ना है पूरा, मतलब एक भी चीज़ छोड़िएगा मत। और उसके साथ साथ आप शिक्षा का अधिकार जो राइट टू एजुकेशन जो आप जानते हैं ये आपके है। पॉस्को अधिनियम पर भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन है, मतलब टॉपिक है, क्वेश्चन में भी है। किशोर न्याय अधिनियम पर भी आपको टॉपिक दिया हुआ है और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण पर भी है। उसके बाद आपका RTE एक्ट को पूरा डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, जितना जरूरी है, मतलब इतना है कि इससे बाहर कुछ नहीं है और इसमें सब कुछ है। स्कूली शिक्षा के लिए जो विशेष संदर्भ है वो है। उसके बाद क्योंकि सिलेबस में आपको यहाँ पर दिया हुआ था कि जितने भी हमारे हिस्टोरिकल नेशनल पॉलिसीज हैं उसके बारे में, तो पूरी भारतीय शिक्षा नीति कैसे 1968 की जो है उसके बारे में जितनी आपको पढ़नी चाहिए, फिर 1986 की, फिर 1992 की, है ना। और मैं तो आपको बता देता हूँ कि इवन दो अभी कम समय है तो इसके लिए तो ये रामबानी है। इवन दो ज़्यादा समय भी था तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी दे देता हूँ। क्यों शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है, क्या क्या चुनौतियाँ हैं, क्या वो जैसे महंगी शिक्षा है ये एक हमारी चुनौतियाँ हैं, है ना। शिक्षकों का पलायन या शिक्षा का संस्कृतिकरण, संसद की अवहेलना, मानव संसाधन, ये सब है। इसके साथ आपके सिलेबस में यहाँ पे देखिएगा जो स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल पर्सपेक्टिव लर्निंग नॉलेज जो है उसको भी यहाँ पर डिटेल में पूरा उसके बाद समझाया गया कि कैसा हमारा जो राष्ट्रीय पाठचर्या है उसमें NCF 2005 से शुरू करके, क्योंकि मेन वही है स्कूल करिकुलम के लिए, वो पूरा चीज़ यहाँ पर आपको दिया गया है। अब इसके हिसाब से क्या पाठचर्या निर्माण होना चाहिए वो दिया गया है, तो ये आपको पढ़ लेना है। करिकुलम सिलेबस वाला टॉपिक अलग है, लेकिन यहाँ पर जो NCF के हिसाब से चीज़ें हैं, पाठचर्या निर्माण रूपरेखा वाला, वो आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। चाइल्ड सेंट्रिक से लेके खेल और कार्य संबंधी जो क्रियाओं को अंतर संबंध करके जो है जीवन से संबंधित जो सीखने का है, जीवन संबंधित क्रियाओं को और अनुभवों का समावेश है। और देखिए जितने भी पॉइंट है, शिक्षा, जीवन की अवस्था, सामुदायिक जीवन, सबको इंग्लिश में भी लिखा गया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। एक एक करके इसको देख लेना है आपको, है ना। हर एक पॉइंट चाहे अनुभव से जुड़ा हुआ है, रचनात्मक, सृजनात्मक, अग्रदर्शिता या
व्यक्तिगत भिन्नता या उत्तम आचरण, संस्कृति, सभ्यता, इसमें पॉइंट्स थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इसको आपको अच्छे से देख लेना। मतलब मैंने कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, जिसमें जितना रहना चाहिए उतना है। उसके बाद इस चैप्टर में जितने भी बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके टॉपिक से, और जितने भी एक्चुअली में हो सकते हैं, सब जो चीज़ छोटे बड़े सब क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को कर लेना है। इंग्लिश मीडियम वाले बुक में भी आप लोगों को पता ही है, हर टॉपिक से आपको जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, चाहे वो आरटी का हो, चाहे वो चाइल्ड प्रोटेक्शन का हो, सब है। तो टोटल इसमें 113 क्वेश्चन है। तो मैंने आज इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं, लगभग मुझे लगता है कि 30 क्वेश्चन मैंने कराए हैं और आगे भी करवाऊंगा। तो आपको बढ़िया से देख लेना है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम देकर आइएगा, आपको डायरेक्ट लगेगा कि इस बुक से बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में आपको पूछी गई है। अच्छे से तैयार करिए। दिस इज योर डे 3।